सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ा के 15% की गई। सिल्वर के इंपोर्ट पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सब हो रहा है हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचाने के लिए। जब भी किसी देश का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट को चिंता होती है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारे पास बैलेंस पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। हमारे पड़ोसी के कंट्री को ये प्रॉब्लम रिसेंटली फेस हो चुका है। तो फिलहाल हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है 685 टू 700 बिलियन डॉलर। मतलब ये चीजें 10 से 11 महीने तक चल जाएगी अगर ऐसी ही सिचुएशन अगले 10 से 11 महीने तक रही। हिस्टोरिकली ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व 2013 में 275 से 300 बिलियन डॉलर था। मतलब हमारे पास उस समय पे 6 से 7 महीने का फॉरेक्स रिजर्व था। तभी भी ऐसे प्रिकॉशन लिए गए थे ताकि गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट कम हो। 1991 में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। तब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था वो सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर था। मतलब सिर्फ 2 या 3 वीक चल सके उतना ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा था। उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से और नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था, उसकी वजह से हम उस सिचुएशन से अच्छी तरह से बाहर निकल पाए थे। तो इस बार तो सरकार ने बहुत ही एडवांस में प्रिकॉशन लेके ये सब चीजें कर दी है, क्योंकि सोना चांदी महंगा हो जाएगा वो चल सकता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की वजह से जो सब चीजें महंगी हो जाएगी तो हम डी ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से गवर्नमेंट आपको अपील कर रही है कि सोना और चांदी हो सके उतना कम खरीदे।